आज जा रहे हैं भैया भाभी के रूम पे भी जा रहे हैं आज हम लोग। पिछले सैटरडे को जाने वाले थे बट अनफॉर्चुनेटली जैसे ही रेडी होकर निकले वैसे ही कार ख़राब हो गई थी हमारी, बट जा नहीं पाए थे क्योंकि ऐसा कुछ हुआ है कि जाना ज़रूरी है उनके रूम पे। पूछने ने पूरी जो पैर की उंगलियाँ होती हैं वो, अब जो तलवा होता है पैर का वो जला हुआ है, तो बाप रे बाप, जिस पे होता है ना वो कहते हैं जिस पे जो जलता है उस पर जिससे बीतता है वही उसका दर्द महसूस कर सकता है, तो वही। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल चंदा प्रिंस ऑफिशियल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। सो आज मैं बहुत दिनों बाद ब्लॉगिंग कर रही हूँ। मैंने ब्लॉगिंग छोड़ दिया है बीच में, पता नहीं कि मैं मन ही नहीं करता आज वो ब्लॉग करने का, कुछ भी करने का मन नहीं करता। और ऐसा कुछ है भी नहीं कि मैं कुछ ऐसा मतलब ब्लॉग शूट करने जैसा कुछ हो, तो इसलिए बिल्कुल बंद किया हुआ आज मैंने ब्लॉगिंग। बट आज मैं कर रही हूँ ब्लॉगिंग। आज है 11 मई और आज सैटरडे है, आज पतिदेव का रेस्ट भी है, तो आज जाने वाले हैं कुछ मार्केटिंग करने। और क्योंकि मतलब आपका से जगह आ गया कि मार्केटिंग क्यों हो रही है, मतलब कि कुछ जो घर की ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें और कुछ स्पेशल चीज़ें, तो जानी है आज कुछ मार्केटिंग करने के लिए। और साथ ही साथ आज जा रहे हैं भैया भाभी के रूम पे भी जा रहे हैं आज हम लोग। पिछले सैटरडे को जाने वाले थे बट अनफॉर्चुनेटली जैसे ही रेडी होकर निकले वैसे ही कार ख़राब हो गई थी हमारी, बट जा नहीं पाए थे क्योंकि एक रीज़न था जाने का उनके रूम पे, लेकिन वो हो नहीं पाया। तो फाइनली कार बन गई है, तो ये सोच रहे हैं कि इस बार मतलब सैटरडे को ना आज चले जाएं उनके रूम पे, क्योंकि ऐसा कुछ हुआ है कि जाना ज़रूरी है उनके रूम पे, तो इसी वजह से जाने वाले हैं आज भैया भाभी के रूम पे भी। और जो भी मार्केटिंग का काम है वो सारा चीज़ें आज करने वाले हैं आज के डे में, तो ब्लॉग में आप लोग बने रहिएगा। और क्या रीज़न है जो कि लोग जा रहे हैं उनके यहाँ पे, वो मैं आप लोगों को आगे ब्लॉग में बताऊँगी, तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा। फ़िलहाल अभी टाइम 8:30 हो गए हैं और पतिदेव हैं जो कि नहाने धोने चले गए हैं, प्रिंसेस मेरी सो रही हैं और मैं जा रही हूँ नाश्ता बनाने। तो फटाफट से सारे काम अपने अपने घर के जो रूम के सब है वो सब कुछ कंप्लीट कर लेती हूँ, रेडी होती हूँ, उसके बाद फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। चलिए। हे एवरीवन, सो फाइनली हम लोग रूम से निकल चुके हैं और आधे रास्ते भी आ चुके हैं, पहुंच चुके हैं। तब रूम से होता है ना निकलने के लिए, उस समय इतना भाग दौड़ी होता है ना कि बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। और जब बच्चे हो तो कुछ पूछना है नहीं, उन्हें कितना टाइम लगता है उनको खिलाने पिलाने रेडी करने में, तो मैं क्या ही बताऊँ। सो फाइनली हम लोग निकल चुके हैं। टाइम हो चुका है 11:30 और आधे रास्ते तक आ ही चुके हैं ऑलमोस्ट, बस आधे रास्ते और बचा है। और ये गए हैं प्रिंसेस के लिए कंगन लेने के लिए वाला, क्योंकि वो टूट गया इसका जो होता है ना ब्लैक वाला बच्चों वाला कंगन, ये वाला ये सब काफ़ी टाइम से टूट गया था, तो मैं सोच रही लेने के लिए कभी मार्केट के लिए निकलूँगी तो फिर जाके ले लूँगी, तो वही गए हैं लेने के लिए, जाके ले आएंगे। और बाकी जा रहे हैं भैया लोग के रूम पे, क्योंकि रीज़न था जरूर मैंने बताया था आप लोगों को कि वजह है। एक तो ऐसा काफ़ी मन कर रहा था, काफ़ी टाइम से जिद कर रही थी कि मुझे मिलना है, जुबिया से मिलना है, जुबिया पास जाना है, तब तक इसका घूमना भी हो जाएगा। और प्लस पिछले जो एक वीक जो बीत गया, पिछला वीक, तो पिछले हफ्ते ही क्या कहते हैं भैया गए थे माइंस में अपनी गाड़ी ले कुछ काम से, तो वहाँ पे उनका पैर जल गया था। वहाँ पे शायद भाखड़ है ज़रा, जो राख मतलब क्या होता है मुझे पता नहीं है, इनको ज़्यादा आइडिया है, बट ऐसा कुछ होता है वहाँ पे जो भाखड़ सा कुछ होता था राख जैसा, जहाँ पे मतलब पूरा कोयला का अंगारा पूरा वैसा रेडी, मतलब पूरा रेडी बोली हूँ, पूरा वैसा बना रहता है, उस पर पूरा वैसा मतलब पता चला नहीं कि वहाँ पे ऐसा कुछ पूरा मतलब पूरा कोयला जला हुआ है, और उस पर वो पैर रख दिए और उनका पूरा जो पैर का पूरा मतलब जो होता है तलवा होता है पैर का, वो पूरा जल चुका है। तो वही चीज़ था कि मतलब वो उसी समय ही बेहोश हो गए थे।
फिर जो उनके साथ में थे वो उनको लेके हॉस्पिटल, वहाँ पे गए, वो एडमिट हुए हैं, बोतल वोतल लगा, सुई लगा उनको, और 4-5 घंटे बाद उनको फिर होश आया था। और फिर उसके बाद फिर जो उनके साथ में जो उनके लोग थे तो फिर उनको रूम पे फिर उनको छोड़े थे। तो वही था, उस समय था कि उससे जब पता चला था कि उस दिन जाके उनसे मिल लें, बट हुआ क्या कि जैसे हम लोग रेडी होकर तुरंत निकले घर से, वैसे ही जब कार में बैठे और कार स्टार्ट ही नहीं हुई थी। पूरा ट्राई किए, 1 घंटे तक ट्राई किए कि हो जाए हो जाए हो जाए, बट नहीं हुआ। फिर फाइनली था कि तब अब आ नहीं पाएंगे, लेकिन ये था कि मम्मी चली गई थी, मम्मी और घर से जो मेरे देवर जी हैं सुजीत और मम्मी, वो चले गए थे मिलने के लिए उनसे, देखने के लिए। बाकी हम लोग जा नहीं पाए थे। तो ये था कि फिर बीच में उनको छुट्टी मिला भी नहीं, क्योंकि उनका पूरा या तो सैटरडे को ऑफ होता है, बाकी दिन पर उनको ऑफिस ही रहता है। ऊपर से कार भी ख़राब थी तो उनको मौका मिला नहीं था बनवाने के लिए। फिर बाद में फिर छुट्टी लेके फिर जाके कार बनवाया एजेंसी में जाके, उसके बाद फिर छुट्टी, आज इनका रेस्ट है तो अब आज जा रहे हैं मिलने। तो वही है, आज मिल लेंगे, देख लेंगे कैसी क्या कंडीशन है, कैसे है भैया, कैसा उनका पैर कैसा है, और साथ ही साथ देखते हैं इसकी भेंट हो पाती कि नहीं हो पाती, इसकी मुलाकात होती कि नहीं होती प्रिंसेस की वजह से। क्योंकि भैया से कुछ सुबह पति फ़ोन किए थे तो बताएं कि वो चल गए हैं अपने मामा के घर, बाकी बुलाने को बुलवा ले रहे, देखते हैं आ पाता है क्या कैसे है। तो इसका कोई क्लियर नहीं है कि अपने भाई से मिल पाएगी कि नहीं पाएगी, है ना। भैया से मिलना है मुझे, भैया से इतना मन करता है उज्जू भैया से मिलने का। तो बुलाओ उज्जू भैया को, एक बार आवाज़ दो, आवाज़ जल्दी से, एक बार आवाज़ दे दो। मुझे प्यास लग रही है। प्यास लग रही है, ओके चलो वाटर पिलाते हैं। तो देखते हैं, जब तक पहुँचे तब तक उज्जर आ चुके रहते, नहीं आ पाए होते हैं रूम पे, तो वहीं जाके पता चलेगा। और साथ ही साथ जो मेरी सबसे बड़ी बुआ सास है वो भी पहुँची हुई हैं वो भैया को देखने के लिए, तो उनसे भी मुलाकात होगी। लेकिन जहाँ तक है मैं वहाँ जाके साथ ब्लॉगिंग नहीं करूँ वहाँ, क्योंकि अच्छा नहीं लगता वहाँ पे, क्योंकि फिर ये लगेगा कि यहाँ पे तबीयत या फिर हाल चाल देखने नहीं आई है, सूट करने आई, तो होता है, मतलब ऐसा होता है ना कि दिमाग में फिर आता है। और ऊपर से घर वालों को पता भी नहीं है ना कि मैं ब्लॉगिंग करती हूँ, तो इस वजह से मैं वहाँ जाके ब्लॉगिंग तो नहीं करूँगी। बाकी जो भी आज के लाइफ, मतलब आज डेट में जो भी है वो सब चीज़ में रिकॉर्ड करूँगी, लेकिन हो सकता है वहाँ का मैं जाके वहाँ अंदर रिकॉर्ड नहीं करूँगी। तो यही रीज़न था जाने का भैया के रूम पे, ताकि उनका तबीयत देख लेंगे और साथ ही साथ इसका मिलना भी हो जाएगा। बट देखते हैं क्या होते हैं आगे, आप लोग ब्लॉग में बने रहना। हे एवरीवन, तो भाभी के रूम पे पहुंचने के बाद मैंने ब्लॉगिंग करना बंद कर दिया था। मैंने कुछ भी वहाँ का रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। अगर मैं वहाँ पे रिकॉर्डिंग करती तो सबको लगता कि यहाँ पे हाल चाल पूछने नहीं आई है, रिकॉर्डिंग करने आई हुए हैं। तो ये सोच के फिर मैंने रिकॉर्ड वहाँ का कुछ भी नहीं किया। और जब हम लोग वहाँ पर पहुँचे थे तो उज्जवल नहीं आए हुए थे, तो फिर पतिदेव और भैया चले गए थे भाभी के मायके उज्जवल को लाने के लिए। और जब वापस उज्जवल को लेके आए तो सुभी और उज्जवल काफ़ी ज़्यादा मस्ती किए, हम लोग ढेर सारी बातें किए, खाना पीना हुआ, और उसके बाद फिर हम लोग वहाँ से चल दिए। और यहाँ पर मैं अपना बिंदी, मतलब मेरा कहीं गिर गया था पता नहीं कहाँ, तो वही मैं यहाँ पे दिखा रही थी, पता नहीं मेरी बिंदी कहाँ गिर गई है। और यहाँ पे अभी हम लोग हैं शॉप पे, वेट कर रहे हैं पिज़्ज़ा का। ऑर्डर किए हैं पतिदेव कि पिज़्ज़ा बन जाए तो उसके बाद फिर लेके जाएंगे, बाकी सारी मार्केटिंग करेंगे। और सुबह यहाँ पे अपना मस्ती करने में लगी हुई है। हे एवरीवन, सो फाइनली अभी मैं आ गई हूँ किचन में। सो फाइनली आ गए हम लोग रूम पे 5:30 बजे। हाँ, और अभी 6 होने को आया है। आके थोड़ा सा रेस्ट करने लगी थी, और प्रिंसेस को सुला रही थी, क्योंकि प्रिंसेस कार में सो गई थी, तो था उसको अच्छे से सुला दें। तो वो सो रही है, पतिदेव आराम कर रहे, मैं भी रेस्ट ही कर रही थी। अब जा रही हूँ चेंज करने के लिए, और कुछ चाय नाश्ता बनाते हैं। हालांकि भी पिज़्ज़ा बचा हुआ है, पतिदेव फुल्की भी लिए, तो जाकर उनको फुल्की देंगे, और मैं अपना पिज़्ज़ा फिनिश करूँगी और चाय वो बनाऊँगी। और बहुत 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 मज़ा आया सच में। मैंने वहाँ भाभी का रिकॉर्ड नहीं किया था, बट मज़ा खूब आया।
और क्योंकि मतलब मेन था शुभी के लिए कि शुभी का उतना मतलब काफ़ी दिन से मिस कर रही थी अपने भैया को। तो आज मिलके काफ़ी 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 ज़्यादा खुश है। मैं जब वापस आ रही थी ना, उसको तैयार नहीं थी वापस लाने के लिए। उसको बोला था, उसका मतलब ये था कि नहीं, मतलब नहीं जाने देना भैया को। यहाँ तक कि खींच के वो कार तक लाई थी कि नहीं चलो बैठो, कार में बैठाए, कुछ दूर तक आए। उसके बाद फिर जब मैंने बोला नहीं जाने दो वरना फिर बहुत दूर जगह उनको दिक्कत होगा वापस लौटने में घर, लेकिन नहीं, उसको था कि नहीं नहीं मम्मा नहीं जाने देना, नहीं जाने देना है। बट बहुत मुश्किल से समझा के फिर मैंने उज्जवल को भेजा वापस। इतना मतलब रमी थी, इतना खुश थी कि सच में मुझे बहुत 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 ज़्यादा ये होता है ना, जब बच्चे खुश होते हैं ना तो माँ को ऑटोमेटिक खुशी मिलती ही है। तो कहते हैं कलेजा ठंडा होता है। तो इतने टाइम से हमेशा रहती है ना, तो रूम पे रहती है, हमेशा उसका रूम पे रहना है, कहीं उतना होता नहीं, आना जाना हो जाता है, उधर घुलती भी नहीं बच्चों से। और यहाँ गार्डन में बच्चों से घुलती भी ना, तो बच्चे जो बड़े बड़े हैं ना तो वो फिर अपने में हो जाते हैं, फिर अपने से होते हैं ना, हर बच्चे अपने से सिमिलर एज के फिर अपने बच्चों को ढूंढते हैं। तो ऐसा कुछ है, तो इसके साथ मतलब होता है। और इसके बच्चे मिल गए तो ठीक है, नहीं मिले तो फिर अकेली अपने में झूलती रहती है। लेकिन उज्जवल ऐसे है कि उज्जवल के साथ जब पाती है तो इतनी मतलब इन्जॉय करती है। पूरे टाइम दोनों भाई बहन लगे हुए थे। तो अच्छा लगा पूरे प्रिंसेस को करके। और बाकी देखा भैया का पैर तो काफ़ी ज़्यादा मतलब एक पैर तो कम जला, लेकिन एक पैर बहुत ज़्यादा जला हुआ है। लेकिन वो कहते हैं ना कि थोड़ी इतना भी मतलब कि इंसान जलता है तो इतना ज़्यादा वो दर्द होता है, क्या बताऊँ। मैं इस जब मायके गई थी तो मेरे को यहाँ पे जला था, यहाँ पे ठीक जला ज्वाइंट पे मेरे को थोड़ा सा जला हुआ है। तो मेरे को 3-4 दिन इतना ज़्यादा पेन कर रहा था कि मैं क्या बताऊँ। तो उनका तो फिर कुछ पूछने नहीं, पूरी जो पैर की उंगलियाँ होती हैं वो, अब जो तलवा होता है पैर का वो जला हुआ है। तो बाप रे बाप, जिस पे होता है ना वो कहते हैं जिस पे जो जलता है उस पर जिससे बीतता है वही उसका दर्द महसूस कर सकता है। तो वही है, जब हम लोग देख कितना वो लग रहा है तो उनके तो बड़ा पूछना है उनको कितना तकलीफ होता होगा। बट उसके बावजूद भी बच्चे को लेके, छोटा जो बेबी है उसको लेके घूम रहे थे, क्योंकि भाभी खाना पीना बनाती है तो भाई रोएगा। और दूसरा चीज़ के हम लोग पास जैसे कभी देखा नहीं है, जैसे बच्चे होते हैं ना तो नया चला देखते तो कि आने जाने के लिए नहीं करते हैं, उतना आने के लिए भी नहीं कर रहे थे ना मेरे पास ना जो मेरी बुआ सासू उनके पास, तो बस भैया लेके घूम रहे थे उनको। तो वही है कि दवा ववा लगा के भैया मतलब चल रहे हैं। बाकी ये थोड़ा बहुत ऐसा नहीं बिल्कुल नहीं चलते फिरते हैं, क्योंकि वो है ना कि बिना काम ही नहीं है। एक आदमी जो एक औरत हो घर पे अगर है तो बिना पूरे टाइम बैठ के रह नहीं सकता, इम्पॉसिबल है, क्योंकि कुछ ना कुछ लगा ही रहता है कि आपको करना ही पड़ेगा, उठना ही पड़ेगा। तो वही है भैया बाबू देख रहे थे, उसको घुमा फिरा रहे थे और भाभी खाना पीना बना रही थी। मैं थी तो जो मेरे बुआ सास थे उनसे मैं काफ़ी टाइम बाद मिली हूँ, तो उनसे भी मतलब होता है ना, जैसे इंसान जब बहुत टाइम बाद किसी से मिलता है तो इतना अच्छा लगता है। तो बुआ सास से भी मैं काफ़ी टाइम बाद मिल रही थी, भाभी से भी काफ़ी टाइम, मैं भाभी से 5-6-7 महीने बाद मिल रही हूँ, क्योंकि मतलब उससे भी ज़्यादा उससे पहले का मिली हूँ, क्योंकि लास्ट वो जब उनका डिलीवरी था उसके बाद फिर मैं उनसे मुलाकात हुई नहीं, डिलीवरी पहले की हुई थी, उसके बाद हुई नहीं थी। तो आज बेबी को 5-6 महीने हो गया है, तो आज मैं उनसे 6-7 महीने बाद ही मिल रही हूँ भाभी से, उनकी जब रूम पे गई थी। और बेबी को मैं आज फर्स्ट टाइम ही देख रही हूँ, तो मैंने नहीं देखा था। इतने क्यूट हैं कि मैं क्या ही बताऊँ, इतने ज़्यादा क्यूट है, नज़र ही नहीं लगाने मन कर रहा था, इतने प्यारे इतने क्यूट लग रहे हैं कि बाप रे बाप। मतलब बच्चे क्यूट होते हैं लेकिन वो एक एक्सट्रीम लेवल का एक क्यूटनेस है उनके अंदर। तो वो पूरा मस्ती कर रहे थे, बस रुके उसके बाद खाए पिए, खाना पीना हुआ, उसके बाद फिर निकल दिए बैठन के लिए। मैं बैठन बोल रही हूँ, आप लोग को पता नहीं होगा यहाँ पे कौन सा मार्केट है, लेकिन हाँ मतलब फिर वहाँ से खाना पीना खा के फिर निकल दिए थे 4 बजे के आसपास। उसके बाद मार्केटिंग के लिए, कुछ मार्केटिंग का कुछ सामान था वो लेना था, कुछ सब्जी भी था पूरा हफ्ते भर के लिए वो लेना था, वो भी ले लिए। और प्लस मेरा कल बर्थडे है, जी हाँ कल है 12 मई, तो कल है मेरा बर्थडे, तो उसके लिए यहाँ पे केक भी आ चुका है। अच्छा मैं यहाँ कर रही हूँ, मैं रख चुकी हूँ फ्रीज़ में, मतलब ये उसका वो है झोला है, ये मैं निकाल कर रख दी हूँ फ्रीज़ में। तो मेरा केक भी आ चुका है, तो वो भी था, मैंने बोला था पति देव को रहने दो, अब मतलब हमेशा बर्थडे नहीं मनता रहेगा, बच्चों का ठीक लगता है बड़ों का होता नहीं। लेकिन नहीं बोले कि नहीं वैसे तो कभी मनाते नहीं है, लेकिन मना इसलिए दे रहे हैं, मतलब कि केक कटिंग में नहीं इसलिए ना केक का, क्योंकि सुबह बहुत ज़्यादा उसको पसंद है केक। तो ये है कि वैसे हम लोग वैसे ही भी केक लेना पड़ता है सुबह के लिए। तो ये बोले कि जब लेते हैं वैसे ही, तो अब तो तुम्हारा तो ओकेशन है तो केक तो बनता ही है, तो ले लेते हैं, कटिंग भी हो जाएगा और साथ में सुबह को खाने के लिए हो जाएगा। तो मैं सुबह बर्थडे मेरा लेकिन लिया गया सुबह के लिए मैं, क्योंकि उसको कहते हैं केक बहुत ज़्यादा पसंद है खाने पीने के लिए केक। तो इस वजह से केक भी आके रखा चुका है। ऐसा कोई अलग अलग नहीं करना है, ना ही कहीं ऐसा मतलब बहुत डेकोरेशन, नॉर्मली बस केक कटिंग कर लेंगे, वो भी कल करेंगे, कल आपको इसका ब्लॉग भी आप लोगों को मिल जाएगा देखने को।
तो चलो फटाफट से भी सब सब्ज़ी रखना बाकी है, पूरा सब्ज़ी यहाँ है, फुल्की और है बाकी, और सब्ज़ी भी उधर रखी हुई है। सारी सब्ज़ी अब प्रिंसेस उठ जाए उससे पहले मेरे अपना चेंज करना है, प्लस सारा सब्ज़ी रखना है, फिर उससे रोज़ जगह पर सब रखना है। बाकी और काम तो मैं करके, हाँ सब्ज़ी वहाँ पर रखी हुई है, उधर सब्ज़ी रखी है। बाकी थोड़ा सारा काम निपटा के गई थी। अपना पिज़्ज़ा एंजॉय करते हैं, चेंज करते हैं तो फ्रेश होते हैं। बहुत एकदम बुरा बुरा लग रहा है, एकदम गर्मी गर्मी, लेकिन ये है ज़रा मौसम अच्छा है। वैसे बाकी दिन तो मतलब आज का मौसम वैसे ठंडा मतलब अच्छा हो रखा है इधर का एमपी में, क्योंकि मतलब रह रहे कि बारिश बीच में 2-3 दिन में हो जा रही है, तो मौसम अच्छा है। अभी मौसम काफ़ी अच्छा है, पूरा छाँव वाला हो रखा है। जब रास्ते में थे तभी मतलब मौसम पूरा सा ठंडा हो गया था, एकदम हल्का ठंडा ठंडा हवा चल रहा था। तो मौसम क्या हुआ, बारिश जैसा अब हो चाहे ना हो अलग बात है, बट मौसम काफ़ी अच्छा है। तो चलिए चलते हैं, फटाफट से अपने काम कंप्लीट करते हैं। प्रिंसेस उठने से पहले, अदरवाइज प्रिंसेस कुछ करने देंगे नहीं। चलिए।